पर्यावरण में पाठ 3 है अपशिष्ट एवं उसका निस्तारण। प्रश्न 1 का है अपशिष्ट किसे कहते हैं? मनुष्य एवं अन्य जीवों के दैनिक क्रियाकलापों के फलस्वरूप निकलने वाले अनुपयोगी पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। प्रश्न नंबर है ठोस, द्रव और गैसीय अपशिष्ट में अंतर बताते हुए इसके दो उदाहरण लिखिए। ठोस अपशिष्ट सब्जियों एवं फलों के छिलके, टूटे फूटे बर्तन, कांच, प्लास्टिक एवं लोहे के अनुपयोगी सामान, घर एवं कारखाने से निकली राख, रेत, खलिहान से निकलने वाले विभिन्न फसलों के डंठल एवं भूसी आदि ठोस अपशिष्ट के उदाहरण हैं। द्रव अपशिष्ट नालियों और सीवर का गंदा पानी और उर्वरक, चमड़ा शोध, विद्युत उत्पादन केंद्रों तथा उद्योगों से निकलने वाला गंदा और विषैला जल द्रव अपशिष्ट के उदाहरण हैं। गैसीय अपशिष्ट लकड़ी एवं कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं, कारखाने की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, परिवहन के साधनों से निकलने वाला गैसीय अपशिष्ट के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है गैसीय अपशिष्ट पदार्थ के स्रोत क्या हैं? ईंट भट्ठों, उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाला धूम, स्वचालित वाहनों से निकलने वाला धुआं गैसीय अपशिष्ट के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर है अपशिष्ट संग्रह के दुष्प्रभावों को उदाहरण सहित समझाइए। यदि अपशिष्ट इकट्ठे होते रहे तो पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होंगे। जैसे दिसंबर 1984 में भोपाल की यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ। इस गैस ने शहर के लाखों लोगों को प्रभावित किया तथा हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। अन्य लोग जीवन भर के लिए अनेक बीमारियों जैसे कैंसर, सांस फूलना, सर दर्द, अंगों का शून्य होना से ग्रसित हो गए। इस घटना को भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद भी फैक्ट्री से कचरा के रूप में घातक रसायन निकले, जिससे आसपास के क्षेत्र की मिट्टी और जल को प्रभावित किया। अगला प्रश्न है शोक पिट बनाने की विधि लिखिए। घर से कुछ दूर एक गहरा गड्ढा खोदें, इसकी सतह में ईंट पत्थर के टुकड़े डाल दें, इसके ऊपर बालू की परत बिछा दें, गड्ढे को ऊपर से ढक दें। इस प्रकार आपका शोक पिट तैयार हो जाएगा। नाली द्वारा पानी बहने के स्थान को शोक पिट से जोड़ें। अगला प्रश्न है चा। प्रश्न नंबर 4 है ई कचरा से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। इसके अंतर्गत खराब कंप्यूटर, मोबाइल फोन, सीडी, बैटरी व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी आते हैं। अगला प्रश्न है छा। कारखाने से निकलने वाले जल को नदियों में बहाने से पहले क्या उपाय करने चाहिए?
द्रव अपशिष्ट को उपचारित करने के पश्चात ही जल स्रोतों में मिलाना चाहिए, अन्यथा जल संक्रमित हो जाता है तथा पीने व अन्य कार्यों के योग्य नहीं रहता। कारखाने से निकले हुए जल को नदियों में मिलाने से पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए, जिससे जल शोधित किया जा सके। प्रश्न नंबर जा है, प्रत्येक घर में शौचालय होना क्यों आवश्यक है? गंदगी और बीमारियों से बचने तथा स्वच्छता और सम्मान बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। प्रश्न नंबर 2 है, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। का है, उद्योगों से विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, ये सही है। खा है, अपशिष्ट पदार्थ से हमारा पर्यावरण दूषित होता है, ये भी सही है। गा है, अपशिष्ट पदार्थ ठोस, द्रव और गैस के रूप में होते हैं, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, घा, घरेलू कूड़े कचरे का निस्तारण आज प्रदूषण की समस्या नहीं है, ये गलत है। अंगा है, प्लास्टिक एवं पॉलीथीन आसानी से सड़ती हैं, ये भी गलत है। प्रश्न नंबर 3 है, सही मिलान कीजिए। बायोगैस का मिलान होगा जैविक अपशिष्ट से। कंपोस्ट खाद का मिलान होगा फल सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां। जल निकास तंत्र में बाधा का मिलान होगा पॉलीथीन से। अपशिष्टों से पुनः उपयोगी सामान बनाना, ये पुनः चक्रण से मिलान इसका होगा।